हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बच्चों मचाने वाले हैं तहलका, और ये तहलका होगा बहुत जल्दी सॉल्यूशन लाने का। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन आए, चाहे हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का क्वेश्चन आए, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सेकंडों में। और ये रास्ता देख रहे हैं आप, ये रास्ता बिल्कुल शॉर्टकट और क्विक टिप्स की ओर जाता है। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, और सारे क्वेश्चन के मैं आपको यूजुअल में भी बताऊंगा और डायरेक्ट शॉर्टकट भी बताऊंगा कि आप पलक झपकते ही आंसर टिक लगाएंगे, चाहे वो हमारा क्वेश्चन रूट्स वाला हो, चाहे वो हमारा क्वेश्चन जीरोस वाला हो। देखो, जीरोस हम जो यूज करते हैं बच्चों, जीरोस वर्ड यूज होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के लिए, और रूट्स जो वर्ड यूज होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, या दोनों में भी यूज हो सकता है। दोनों का मतलब एक ही होता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द रूट्स ऑफ 2x² + 7x + 5 = 0। यूजुअल वे में कैसे फाइंड करेंगे? बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड के द्वारा। तो क्या कहता है मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड बच्चों? सबसे पहले हम क्या करेंगे? फैक्टर देखेंगे। क्या करेंगे बच्चों? फैक्टर करेंगे। और इसके फैक्टर क्या आएंगे? देखो, 2 और 5 को गुणा करोगे कितना आएगा? 10। गुणा करने पर 10 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पर बिचौलिया आना चाहिए। बिचौलिया यानी बीच वाला टर्म, मिडल टर्म। तो हम क्या करें ऐसा? 2 5 जो 10, 10 यानी क्या हो जाएगा? 5 और 2। 5 और 2 को जोड़ूंगा तो 7 आएगा, 5 को 2 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा? कितना आएगा? 10 आएगा बच्चों। तो यानी ऐसे फैक्टर करने कि गुणा करने पर दोनों का मल्टीप्लाई यानी कोफिशिएंट ऑफ x², और लास्ट जो हमारा होता है कांस्टेंट टर्म, और बीच वाला जो होता है कोफिशिएंट ऑफ x होता है। तो यही हमें करना है। तो क्या फैक्टर हो जाएंगे? 2x² + 5 + 2 इंटू x प्लस में कितना हो जाएगा? 5 बराबर क्या होगा? 0। ठीक है, इसके बाद क्या करना होगा? 2x² प्लस में 5x प्लस में क्या हो जाएगा? 2x प्लस में 5 इक्वल टू में 0। दो दो का क्या ले लो? पेयर ले लो। और पेयर में से हम कॉमन लेंगे सबसे पहले नंबर का, देन उसके बाद वेरिएबल का। तो नंबर कुछ कॉमन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। वेरिएबल कॉमन आ रहा है, और वेरिएबल हमेशा जो कॉमन लिया जाता है सबसे छोटी पावर वाला लिया जाता है। तो क्या हो जाएगा? यहां पर x ले लेंगे। 2x प्लस में कितना बचेगा? 5। यहां पर कुछ कॉमन आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा कॉमन। जब जहां कुछ कॉमन ना आए तो वहां पर हम कॉमन लेंगे 1, सबका मालिक 1। तो यहां क्या हो जाएगा बच्चों? 1। इसके बाद 2x प्लस में 5 इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 0। ये सेम आ रहा है तो इट मींस हमारा फैक्टर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा? इसको भी कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा? 2x प्लस में 5 और एक ब्रैकेट में बचेगा x + 1 इक्वल टू 0। क्या फाइंड करना है? रूट्स। रूट्स निकालने तो एक बार क्या करेंगे हम? 2x प्लस में 5 बराबर क्या रख दोगे? 0। और यहां पर 2x बराबर ये प्लस का 5 उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, यानी -5/2। और दूसरा जो आएगा वो क्या होगा? x + 1 है। x + 1 है बराबर क्या रखोगे? 0। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? -1। दो रूट्स हमारे आ चुके हैं। एक रूट आया हमारा -5/2, और एक रूट हमारा आया -1। ये था हमारा यूजुअल वे। बट इतना टाइम वेस्ट नहीं करना हमें धमाका करना है, धमाका। ठीक है, आगे देखो शॉर्टकट कैसे लगाएंगे। तो ये रहा शॉर्टकट। कैसे होगा यूज? अगर गिवन दे रखा है ax² + bx + c इक्वल टू में 0, इफ a + c बराबर b, यानी हमारा कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म को सम करने पर कोफिशिएंट ऑफ x आता है, यानी मिडिल टर्म आएगा, देन रूट्स क्या हो जाएंगे? एक रूट होगा -1 और एक रूट होगा -c/a। तो यही हमें यहां चेक करना होगा। चेक करेंगे सबसे पहले कि ऐसा हो रहा है कि या नहीं हो रहा है। ठीक है बच्चों, कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। बस कंडीशन फॉलो हो गई तो सॉल्यूशन झटपट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होने वाला है? तो यहां पर हमने देखा a + c किसके बराबर आना चाहिए? b के बराबर आना चाहिए। देखते हैं यहां पर a कितना है? a कितना है बच्चों? 2 प्लस में c कितना है? यहां पर 5 बराबर b कितना है? 7। क्या ये आ रहा है? 7 और 7 दोनों बराबर हो गए। अगर ऐसी कंडीशन होती है, फॉलो हो जाती है, इसके बाद हमारे रूट्स क्या होंगे? डायरेक्ट देखना, रूट्स क्या आ जाएंगे, यानी x की वैल्यू क्या क्या हो जाएंगी? एक x की वैल्यू होगी -1, पहला रूट आ गया। दूसरा रूट होगा माइनस का c/a माइनस का। तो पहला रूट तो हमारा -1 रहेगा -c कितना दे रखा है हमारा? c दे रखा है 5 में a कितना हो जाएगा? 2। और यही हमारा आंसर है। बस शॉर्टकट लगाना है, क्वेश्चन के ऊपर नजर रखना है कि हाँ भाई क्वेश्चन कैसा दे रखा है, कंडीशन फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर ये कंडीशन फॉलो होगी तो धमाका कर देना है आपको। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्यूशन होगा। आगे चलते हैं। आगे बोला फाइंड द रूट्स ऑफ दिस। सेम यही क्वेश्चन चेक करना है बस आपको। क्या a की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7
बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 9, सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 2। ठीक है बच्चों, तो ये डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, डायरेक्ट जवाब निकालना है आपको इन्हीं शॉर्टकट ट्रिक्स के माध्यम से। तो सबसे पहले यहां पर क्या हो जाएगा, a प्लस सी बराबर क्या आना चाहिए, b आना चाहिए। देखते हैं भाई, a कितना है हमारा 7 और c कितना है 2, b कितना आ रहा है 9, कितना आएगा 9 बराबर में क्या हो जाएगा 9। कंडीशन फॉलो हो रही है, कंडीशन फॉलो हो रही है तो डायरेक्ट आपको रूट्स लिखने हैं, और वो रूट्स किसके होंगे, एक्स वेरिएबल के। क्या आएगा पहला रूट -1, दूसरा रूट -c अपॉन a, c कितना दे रखा है 2 अपॉन a कितना दे रखा है 7, और यही हमारा डायरेक्ट आंसर है। चाहे आप यूजुअल वे से कर लें, चाहे आप डायरेक्ट वे से कर लें, दोनों से आंसर क्या करेंगे, बिल्कुल मैच करेंगे। अभी हमने देखा, अभी पहला जो क्वेश्चन था हमने ब्रीफ मेथड से किया था, उससे भी हमारे रूट्स क्या आ रहे थे, बिल्कुल सेम आ रहे थे बच्चों, जैसे हमारे शॉर्टकट में आ रहे हैं वैसे सेम उससे आ रहे हैं। ये शॉर्टकट अप्लाई करना है आपको सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में। आगे चलते हैं, आगे फाइंड द रूट्स ऑफ दिस। अब इसके रूट्स फाइंड करने, सेम वही हम यूजुअल वे यूज करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज कर लेते हैं। 7 दूनी कितना होगा 14, 14 आना चाहिए, और कितना आना चाहिए मिडिल टर्म 9, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। 7x² माइनस का मैं अगर यहां लिख लूं 7 + 2 मल्टीप्लाई में x प्लस में कितना हो जाएगा 2, 7 और 2 जोड़ोगे कितना आएगा 9, और 7 दूनी कितना होगा 14, 14 ही लाना है, गुणा करने पर 14 होना चाहिए, प्लस माइनस करने पर मिडल टर्म होना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7x², 7x, x का मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा -2x, प्लस में क्या रहेगा 2, 2 का ले लो जोड़ा, और जोड़े में क्या कॉमन आ रहा है वो भी ले लेना है। कॉमन नंबर आ रहा है और एक वेरिएबल भी आ रहा है, क्या बचेगा यहां पर x माइनस का 1। घर खाली हो गया, घर खाली हो गया तो सबका मालिक 1 रहेगा भाई। ठीक है, आगे माइनस क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा भाई यहां पर x, और माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस किस में चेंज हो जाएगा माइनस में। यहां से 2 भी बाहर आ चुका है तो घर खाली हो जाएगा, सबका मालिक 1 रहेगा यहां पर भी। तो अब देखते हैं यहां पर, ये बिल्कुल सेम आ रहा है, फैक्टर बिल्कुल करेक्ट है, इसको भी कॉमन ले लो, x माइनस का 1, दूसरा रहेगा 7x माइनस का 2, जो बाहर है उनको भी एक ब्रैकेट में लिख दो। अब इसके हमें रूट्स फाइंड करने हैं, तो रूट्स कैसे फाइंड करेंगे, एक बार x माइनस 1 बराबर 0 रख दो। ठीक है बच्चों, एक बार x माइनस 1 बराबर 0 रख दो, और एक बार 7x माइनस 2 बराबर क्या रख दो 0 रख दो। कितना आएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी 1 आ जाएगी, माइनस का उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। यहां पर x की वैल्यू कितनी आएगी, ये माइनस का 2 उधर जाके प्लस का, और 7 मल्टीप्लाई में किसमें आएगा डिवाइड में, और यही हमारा आंसर है जिसकी हमें तलाश थी। अब चलते हैं, ये यूजुअल वे नहीं करेंगे हम, यूजुअल वे नहीं करना हमें शॉर्टकट लगाना है बस। क्या लगाना है, शॉर्टकट। गिवन ax² + bx + c बराबर 0 दे रखा हो, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इफ a + b + c = में 0 हो, देन रूट्स क्या होंगे, यानी जीरोस बोलो या रूट्स बोले क्या होंगे, x बराबर 1 आएगा, एक आएगा c अपॉन a। वहां पर क्या था -1 -c अपॉन a, यहां पर 1 c अपॉन a होगा। चलो सॉल्व करते हैं बच्चों, सॉल्व तो हमने कर लिया है, अब बाकी हमें कंडीशन को फॉलो करना होगा, चेक करना होगा कि a + b + c का सम 0 आता है कि नहीं आता। अगर सम आ गया 0 तो हम ये वाला शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं, और a की वैल्यू दे रखी है 7, b की वैल्यू दे रखी है -9, c की वैल्यू दे रखी है 2, a + b + c बराबर 0 आता है। देखते हैं a कितना दे रखा है 7, प्लस b कितना -9, प्लस c कितना 2 दे रखा है, बराबर में क्या 0। 7 प्लस माइनस, माइनस प्लस का क्या हो जाएगा 2 बराबर में 0। 7 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 7 और 2 9, 9 - 9 क्या आएगा 0 आएगा, यानी 0 0 आ रहा है। कंडीशन बिल्कुल क्या होगी, फॉलो हो जाएगी। इट मींस हम डायरेक्टली रूट्स लिखेंगे, और वो रूट्स किसके होंगे बच्चों, वो रूट्स होंगे हमारे एक्स वेरिएबल, जो भी वेरिएबल यूज हो रहा है उसी के रूट्स निकलने वाले हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पहला रूट 1, और दूसरा रूट क्या होगा c अपॉन a। c कितना दे रखा है 2, a कितना हो जाएगा 7, और यही हमारा आंसर है जिसकी हमें तलाश थी। सेम हमने ब्रीफ मेथड से भी किया था, उससे भी बिल्कुल सेम आ रहा था, और डायरेक्ट शॉर्टकट तो है ही आपका टाइम बचाने के लिए। ठीक है, टाइम को बचाना है और जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते जाना है। ठीक है, स्पीड ग्रो करनी है एकदम। तो ये हमारा शॉर्टकट ट्रिक था, इसको बस याद कर लेना, डायरेक्ट शॉर्टकट लगेंगे बस। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके का, आप कंसेप्ट को ना भूल पाओ, इस कंडीशन को याद रखना। 2 कंडीशन मैं बता रहा हूं, आगे और भी शॉर्टकट आने वाले हैं, और भी शॉर्टकट का खजाना, बने रहिए एंड तक बिल्कुल आप। तो क्या हो जाएगा, a कितना दे रखा है 5 दे रखा है, b कितना दे रखा है -7, c कितना दे रखा है 2। ये तो मैं लिख के बता रहा हूं आपको, बच्चे डायरेक्टली कर लेंगे भाई। 5 और 2 कितना हो गया 7,
साथ में -7 ऐड करोगे क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो यहां पर देख लेते हैं फिर भी a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। 5 प्लस बी कितना -7 प्लस 2 बराबर 0। देखो 5 और 2 कितना होगा 7, प्लस माइनस माइनस बराबर क्या होगा 0, 0 बराबर 0 आ गया। कंडीशन फॉलो हो रही है, और कंडीशन फॉलो हो रही है तो आप डायरेक्टली रूट्स लिखेंगे। देयरफॉर रूट्स क्या हो जाएंगे बच्चों, रूट्स होंगे किसके, एक्स वेरिएबल के। क्या आएगा, एक आएगा 1 और एक आएगा c अपॉन ए। c कितना दे रखा है, 2/a कितना 5, और यही हमारा आंसर है। बस आपको ये ट्रिक लगानी है और आंसर जल्दी निकलते जाएंगे, क्योंकि आपको पता ही है सीबीएसई का पेपर कैसा आने वाला है इस बार का। और आशंका ये जताई जा रही है कि पेपर बहुत तो नहीं हार्ड आने वाला है, और सालों के मुकाबले यानी प्रीवियस ईयर को देखते हुए पेपर अच्छा आने वाला है। तो इसलिए टाइम को बचाना है, एमसीक्यू में ज्यादा टाइम नहीं लगाना। एमसीक्यू में ये डायरेक्ट शॉर्टकट से ही आपको टिक लगा देना है, क्योंकि ब्रीफ तो करना नहीं होता, वहां पर खाली आपको चाहिए एमसीक्यू में आंसर। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे ट्रिक के माध्यम से। आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ 1 रूट ऑफ द इक्वेशन 5x² प्लस में 13x प्लस के इक्वल टू 0, द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर रूट फाइंड के। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, बोल रहा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 5x² प्लस में 13x प्लस में k बराबर कितना बच्चों, 0 दे रखा है। यहां पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट, मान लो 1 रूट मैंने अल्फा ले लिया, 1 रूट मैंने ले लिया अल्फा। बोल रहा है कि 1 रूट ऑफ द इक्वेशन द रेसिप्रोकल द अदर रूट। यानी अगर अदर रूट की मैं बात करूं तो अदर रूट क्या आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, यानी इसका अल्फा का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/अल्फा। ठीक है, अब क्या करना होगा, अब देखते हैं बच्चों। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, के की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे पॉज याद आता है, क्योंकि पॉज में क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोलते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं पॉज को, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होगा, अल्फा इंटू में बीटा। अब एक काम करते हैं, अल्फा तो अल्फा ही है, पहला रूट तो अल्फा ही है, दूसरा रूट क्या है, 1/अल्फा, 1/अल्फा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, C/A, C बाय में A। और ये लिया ही इसलिए क्योंकि K कहां पर दिख रहा है आपको, C में दिख रहा है, कांस्टेंट टर्म है कि C हमारा। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा ये हमारा, C कितना दे रखा है, K/में A कितना दे रखा है, 5 लिखा, बराबर अल्फा से अल्फा खत्म, कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा। कितना आएगा, 1। अब 5 को क्रॉस कर दो, K की वैल्यू कितनी आएगी, देयरफॉर K बराबर 5, और यही हमारा आंसर है जिसकी हमें तलाश थी। बस ऐसे ही करते जाना है आपको। आगे चलते हैं इसके शॉर्टकट के लिए, क्योंकि ये तो ब्रीफ मेथड हो गया, इसमें टाइम भी चले गया हमारा ज्यादा। ठीक है, टाइम को बचाना है तो बहुत ही अच्छी ट्रिक रहेगी। क्या ट्रिक है, ट्रिक है हमारी, इफ 1 रूट ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। अगर रेसिप्रोकल आ जाए एक रूट दूसरे के, उस केस में आपको याद रखना है a बराबर क्या होगा, c होगा। यानी a होगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ x² और c होगा हमारा कांस्टेंट टर्म। डायरेक्ट आंसर आएगा, बस कुछ नहीं करना, देख लो। तो यहां पर k c दे रखा है, a हमारा 5 दे रखा है, तो डायरेक्ट जब भी ऐसी कंडीशन होगी रेसिप्रोकल वाली, तो a बराबर क्या होगा, c। a कितना है 5 और c कितना है k की वैल्यू कितनी आ गई, 5। और यही हमारा आंसर, जो कि हमने ब्रीफली मेथड से भी किया तो सेम ही आ रहा था। ठीक है, तो शॉर्टकट लगाना है आपको एमसीक्यू टाइप में, एमसीक्यू में बनेंगे क्वेश्चन ऐसे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये ट्रिक याद रख लो बस, ये भी सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, क्योंकि बोल रहा है इसमें क्या, अदर रूट के क्या है, रेसिप्रोकल है। तो क्या हो जाएगा, 1 रूट, कुछ नहीं करना, बराबर में आपको क्या रखना है, a बराबर c। जब भी ये रेसिप्रोकल देख लो कि एक रूट दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है, तो उस केस में क्या रहेगा, a बराबर c रहेगा। a की वैल्यू बताओ बच्चों, a कितना दे रखा है यहां पर, x² के साथ जो भी आएगा वो क्या होगा, a का काम करेगा। और यहां पर c क्या है, लास्ट में कांस्टेंट टर्म रहेगा, वो क्या होगा हमारा, c हो जाएगा बच्चों। तो a कितना, k माइनस का 1 और c कितना 3। k की वैल्यू कितनी आएगी, k बराबर, एक माइनस का उधर जाके किसका होगा, प्लस का, तो k की वैल्यू आ गई 4, और यही हमारा आंसर है जिसकी हमें तलाश थी। तो ये तलाश पूरी हुई, और आगे की तलाश पूरी करते हैं। और भी क्वेश्चन हमारे पास, साइन ऑफ जीरोस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों, बच्चे फंसते जरूर हैं इसके अंदर, समझ ही नहीं आता बच्चों कैसे करना है। तो मैंने यहां पर बहुत ही अच्छे से इसको सजोया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c, a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 हो जाता तो भाई ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, क्या हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी, क्योंकि ax² खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, ओनली फोकस ऑन, किसके ऊपर फोकस करना है, a और c के ऊपर, यानी कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म के ऊपर आपको फोकस करना है बस। ठीक है,
आगे देखते हैं। तो ए और सी सेम साइन आएगा, तो साइन ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, बोथ आर पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। वो भी कंडीशन बताऊंगा कि बोथ पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा। अगर ए और डिफरेंट साइन आता है तो साइन ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, 1 0 पॉजिटिव एंड 1 0 इज नेगेटिव होगा। बच्चों समझ आ रही है बात, आगे चलते हैं, क्वेश्चन करेंगे भाई। पहले इस कंसेप्ट को भी सीख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो अभी यहां पर आ रहा था कि बहुत पॉजिटिव होंगे और बहुत नेगेटिव होंगे, वो यहां पर हम समेट देंगे इस पूरे कंसेप्ट को कि बहुत पॉजिटिव कब होते हैं, बहुत नेगेटिव कब होते हैं। अगर अल्फा इंटू बीटा पॉजिटिव रिजल्ट देता है और अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस नेगेटिव रिजल्ट देते हैं, उस केस में हमारे दोनों के दोनों जीरोस क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चों, नेगेटिव। अगर अल्फा इंटू बीटा पॉजिटिव रिजल्ट देता है और अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव रिजल्ट देता है, यानी दोनों का रिजल्ट पॉजिटिव आता है, उस केस में हमारे जो जीरोस होंगे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। बस यही कंडीशन याद रखनी है, यानी मेनली फोकस हमारा ऊपर रहेगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के ऊपर। ठीक है, आगे एक कंडीशन और है ये भी, तो इसको भी जान लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंडीशन इतनी इंपॉर्टेंट है, देख लो, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोले या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोले, ax square plus bx plus c is not equal to 0 are equal, then c and a have the same sign। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में, c and a यानी c और a का साइन क्या होगा, सेम होगा, जब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये कंडीशन आपको याद रख लेनी है, बस इस कंडीशन के माध्यम से ही पूरा हो जाने वाला है बच्चों क्वेश्चन का हल। तो आगे चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन के हिसाब से हमें काम करना होगा। तो ये हमें एमसीक्यू दे रखा है, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 99 एक्स प्लस में कितना 127। अब इसके अंदर हमें बताना है कि बहुत पॉजिटिव होंगे या बहुत नेगेटिव होंगे, या वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव होगा, या बहुत इक्वल होंगे। तो चार ऑप्शन में से हमें सही के ऊपर टिक लगाना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, सही पर तीर लगाना है। सही पर तीर लगाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है वो कंडीशन देख लो। तो सबसे पहले मैं अल्फा प्लस बीटा के लिए काम करूंगा और अल्फा इंटू बीटा के लिए काम करूंगा, क्योंकि यही दो कंडीशन है जो वेरीफाई करती हैं कि ये पॉजिटिव रूट्स देगा या पॉजिटिव जीरोस देगा या नेगेटिव देगा, या वन पॉजिटिव होगा या वन नेगेटिव होगा। चलो देखते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की बात करूं तो माइनस बी अपॉन ए, ए की वैल्यू कितनी है यहां पर 1, बी की वैल्यू कितनी है 99 और सी की वैल्यू कितनी है बच्चों 127। ये वैल्यूज हमारी इससे आ गई है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। तो क्या होता है, माइनस का b अपॉन ए, माइनस का b हो गया हमारा, b माइनस का हो गया a कितना है 1, लगाऊं ना लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता है। अल्फा इंटू बीटा c अपॉन ए, c लिखा मैंने और a तो मेरा 1 है, 1 नीचे लगाऊं ना लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखना यहां पर, अब यहां पर क्या कंडीशन हो रही है मैं आपको बताता भी हूं। डायरेक्ट ट्रिक तो हम याद करेंगे मगर उन ट्रिक के पीछे कंसेप्ट क्या है उसको भी जानेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं अल्फा प्लस बीटा, पहले यहां से देखेंगे अल्फा इंटू बीटा। देखो अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है, या तो ये दोनों नेगेटिव होंगे या तो दोनों ये पॉजिटिव होंगे, क्योंकि दो ही केस है हमारे पास, या तो माइनस का गुणा माइनस से करूं प्लस आता है, या प्लस का गुणा प्लस से करूं जब भी मेरा प्लस आता है। तो दो केस होंगे। अब देखते हैं यहां पर ये वाला पहला वाला केस है कि दूसरा वाला केस है। तो दूसरे वाले केस की और पहले वाले केस की जांच पड़ताल करते हैं, कैसे पता चलेगा। देखो यहां पर अगर अल्फा पॉजिटिव हो गया, बीटा नेगेटिव हो गया, तो प्लस और माइनस ये तो साइन के ऊपर डिपेंड करेगा कि प्लस और माइनस। देखो प्लस और माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस भी आ सकता है और प्लस भी आ सकता है। वो अल्फा और बीटा की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर अल्फा बड़ा होगा यानी प्लस वाला बड़ा होगा तो प्लस का आंसर आ जाएगा, माइनस वाला बड़ा होगा तो माइनस का आंसर आ जाएगा। एक केस तो ये बनता है। तो इसमें डिफरेंट साइन की बात हो रही है। अगर मैं दोनों माइनस ले लूं तो माइनस माइनस लूंगा तो माइनस माइनस में माइनस 99 आ सकता है। क्या मैं अगर प्लस प्लस लूंगा, प्लस प्लस में आ सकता है, प्लस प्लस में नहीं आएगा, प्लस का ही आंसर आएगा बच्चों। तो कंडीशन कौन सी फॉलो हो रही है, ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, इसलिए दोनों के दोनों क्या होंगे, ये नेगेटिव होंगे। यानी कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा, विच ऑप्शन इज करेक्ट, बोथ नेगेटिव। क्या हो जाएंगे बच्चों, ये दोनों के दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। क्लियर है क्या बात। तो ये कंसेप्ट अगर ऐसे करना है, ऐसे समझना है तो ऐसे कर लो, नहीं करना तो भैया आ जाओ शॉर्टकट ट्रिक के पास। तो शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है कि अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट पॉजिटिव आए, अल्फा प्लस बीटा का प्रोडक्ट अल्फा और बीटा का सम कितना है हमारा, नेगेटिव रिजल्ट दे, उस केस में दोनों जीरोस कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो डायरेक्ट ट्रिक लगा दो भैया,
ट्रिक लगाओ, ज्यादा कंसेप्ट नहीं लगाना तो ट्रिक लगाओ। अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा पॉजिटिव आ रहा है, तो दोनों के दोनों जीरोस क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। टिक मार दे, कहानी खत्म। आगे चलते हैं। यहां क्या बोल रहा है कि द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, तो ए की वैल्यू क्या है यहां बताओ, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों के, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी के दे रखा है। तो अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी, और ए कितना दे रखा है 1, नीचे ना लगाओ। अल्फा इंटू बीटा दे रखा है सी अपॉन ए, सी कितना के, नीचे 1 लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, यानी सम आ रहा है नेगेटिव, तो वही कैसे हो जाएगा कि दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव होंगे, दोनों के दोनों क्या होंगे, नेगेटिव। अब ऑप्शन देख लो कैसा लगा रहा है, कैन नॉट बी बोथ पॉजिटिव, कैन नॉट बोथ नेगेटिव। देखो नेगेटिव तो बोल रहा है, नेगेटिव तो होंगे ही होंगे, तो इसमें क्या बोल रहा है, कैन नॉट बोथ बी नेगेटिव, ऐसा तो हो नहीं सकता, दोनों नेगेटिव आएंगे। बोल रहा है कैन नॉट बोथ पॉजिटिव, पॉजिटिव नहीं हो सकते भाई, दोनों के दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। बाकी नीचे इक्वल और अनइक्वल के पास तो मैं जाऊंगा ही नहीं जब मुझे ये दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो समझ आ रही है कंडीशन, क्या दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, बोथ नेगेटिव होंगे। जब ये हमारा सम आता है नेगेटिव और प्रोडक्ट आता है पॉजिटिव, उस केस में बोथ जीरोस क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो इसमें बोल रहा था कि भाई कैन नॉट बोथ नेगेटिव, भाई नेगेटिव तो हो सकते हैं, यहां क्या बोला, नहीं हो सकते मगर हो सकते हैं, पॉजिटिव नहीं हो सकते मगर, तो कौन सा करेक्ट रहेगा हमारा, ए ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार का है, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू कितनी 1750, सी की वैल्यू कितनी बच्चों 1750000। ठीक है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, यानी अल्फा प्लस बीटा निकालने का क्या आएगा, माइनस का 1750, नीचे 1 लगाने की आवश्यकता नहीं है। अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, सी अपॉन ए, यानी 1750000, नीचे 1 लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब क्या हो गया, देखो ये नेगेटिव आ रहा है और ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव। भाई देखते ही टिक मारो यार, कहानी खत्म करो। जब मैंने बोला कि अल्फा इंटू बीटा पॉजिटिव आए, अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव आए, उस केस में दोनों के दोनों जीरोस क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। बस टिक मारना है, कुछ नहीं माइंड में सेट करना, डायरेक्ट आंसर लगा दो, तो क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, बोथ नेगेटिव। ए ऑप्शन इज करेक्ट। समझ आ रही क्या बात, आगे चलते हैं। द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी x² माइनस का 15x प्लस का 50, ये हमें दे रखा है। तो इस केस में a की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, हमारी 1 दे रखी है, और b की वैल्यू माइनस का 15, c दे रखा है हमारा 50। वही सेम काम करना है, अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस का b अपॉन a, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 15। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c अपॉन a, c कितना है 50, नीचे 1 लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है। अगर आगे बात करें, दोनों ही पॉजिटिव आ रहे हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा भी पॉजिटिव है और अल्फा इंटू बीटा भी क्या है, पॉजिटिव है। दोनों ही जब पॉजिटिव आते हैं उस केस में बोथ जीरोस क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ आ रही कहानी, तो ऐसे खेल खेलना है आपको, बोथ पॉजिटिव हो जाएंगे हमारे, क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों पॉजिटिव। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन, यानी इन्हीं क्वेश्चंस में बच्चे ज्यादा फंसते हैं, बहुत ही ज्यादा विरोधाभास रहता है, समझ ही नहीं आता कैसे करना है भाई क्वेश्चन को। ठीक है, क्या दे रखा है 3x² माइनस का क्या दे रखा है 48, ये क्वेश्चन है। तो यहां पर a की वैल्यू में बात करूं बच्चों, कितना आएगा, a 3, b कितना खत्म ही कर दिया अभी तो, क्योंकि यहां पर x का कोफिशिएंट ही नहीं है। c कितना दे रखा है, माइनस का 48 दे रखा है। बस कुछ नहीं करना, क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, माइनस का b अपॉन a होता है, और b तो है ही नहीं, जीरो बट्टे में कुछ भी क्या होगा, जीरो। अल्फा इंटू बीटा की बात कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a, यानी माइनस 48, और a कितना है 3, काटो बच्चों कितना आएगा, माइनस का 16 आएगा। ठीक है, माइनस का 16। अगर ये नेगेटिव आ रहा है, ये क्या आ रहा है बच्चों, नेगेटिव आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा आ रहा है नेगेटिव। अब एक बात करते हैं, जैसे मैंने अभी बात करी थी कि जब दोनों केस जो मैंने बताए थे अल्फा इंटू बीटा के, उन दोनों में अल्फा इंटू बीटा क्या था, पॉजिटिव ही था। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या था बच्चों, पॉजिटिव ही था। इस केस से तो कोई ट्रिक बनेगी नहीं। अब ट्रिक जो बनेगी डायरेक्ट भी आप बता सकते हो, वैसे सिंपल है कि जब भी अल्फा इंटू बीटा नेगेटिव आ जाए उस केस में 1 रूट क्या रहेगा, पॉजिटिव, और 1 रूट रहेगा हमारा नेगेटिव, क्योंकि प्लस का गुणा माइनस से करोगे तो क्या आएगा, माइनस में रिजल्ट आएगा। अगर माइनस का गुणा माइनस से करूंगा
माइनस का गुणा माइनस से करूंगा, क्या प्लस आंसर आएगा? नहीं आएगा। क्या प्लस का गुणा प्लस से करूंगा, क्या आंसर माइनस में आएगा? नहीं आएगा। यानी दो केस तो मेरे क्या हो गए, खत्म ही हो गए। यानी डिफरेंट साइन ही होंगे यहां पर, डिफरेंट, यानी वन पॉजिटिव वन नेगेटिव। विच ऑप्शन इज करेक्ट? बी ऑप्शन इज करेक्ट, वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव। यानी कहानी खत्म। याद रखोगे, जब जब अल्फा इंटू बीटा नेगेटिव आ जाए डायरेक्ट टिक मार देना, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव। ये भी ट्रिक है, ठीक है, हर जगह ट्रिक ट्रिक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो बच्चों, और कंसेप्ट का खजाना तो बिल्कुल एंड होने जा रहा है, ठीक है। द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, आर इक्वल। क्या बोल रहा है यहां पर? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस क्या है? बिल्कुल इक्वल है। आ जाओ भाई यहां पर, तो जीरोस क्या है? बिल्कुल इक्वल है। उस केस में सी एंड ए का साइन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सेम हो जाएगा। सी कहां पर है? ए कहां पर है? सी ये रहा, ए ये रहा, दोनों के साइन क्या रहेंगे? सेम। यानी ए सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सेम साइन का हो जाएगा। तो आंसर कौन सा लगा दोगे बच्चों? ए और सी सेम साइन, ए एंड हैव द सेम साइन, बी ऑप्शन इज करेक्ट। और यही हमारा आंसर है जिसकी हमें तलाश थी। तो इस तरह से सॉल्व करना था, इस तरह से कंसेप्ट को माइंड के अंदर सेट कर लेना है बिल्कुल। और ये क्वेश्चन आपके लिए कर दो भाई, ले लो स्क्रीनशॉट कर देना, कमेंट के अंदर आंसर दे देना बच्चों, ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। और स्क्रीनशॉट क्या, सॉल्व करने के बाद ना बच्चों जरूर कमेंट के अंदर आंसर देना, जो मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया है आप सीख पाए कि नहीं सीख पाए, समझ आया कि नहीं आया। अगर आया नहीं तो फिर भी कमेंट के अंदर मेंशन करना, और आया तो बच्चों कर ही देना कमेंट के अंदर। तो आगे नेक्स्ट वीडियो के लिए भी काम करेंगे, बहुत बेहतरीन वीडियो आने वाली है। हाँ, हमारी वीडियो लेट जरूर आती है बच्चों, बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल रहता है ऑफलाइन से, जिसकी वजह से वीडियो बहुत लेट हो जाती है। बाकी कंसेप्ट आपको मैं एकदम सॉलिड देता हूं बना करके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर इस वीडियो में अगर कुछ कमी रह गई हो तो बच्चों आगे उसकी भरपाई कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी तरह से दौड़ना है अपने लक्ष्य की ओर, यानी आपका जो गोल है ना सीबीएसई में टॉप करने का, वो मेहनत से ही बनेगा बच्चों, ठीक है। मेहनत कर लो, क्योंकि एंडिंग वक्त चल रहा है, ज्यादा समय रह नहीं गया। और अफवाहें बोले या सच्चाई बोले, जैसा पीछे का रिकॉर्ड दिया जा रहा है कि भाई कैसे कैसे पेपर आने लग रहा है, तो इस बार का आशंका जताई जा रही है आपको पेपर हार्ड मिलने वाला है। फिर भी सीबीएसई ऐसा करता है कि आप पासिंग अच्छे से कर सकते हैं। सीबीएसई सबके लिए है, ऐसा नहीं अच्छे बच्चों के लिए, सबको देख के काम करता है सीबीएसई। तो आपको सीबीएसई को देखते हुए मेहनत तो करनी है, बेसिक क्वेश्चन भी करने, अच्छे क्वेश्चन भी करने, और थोड़े और अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी कर लेना। देखो टॉपर को कोई नहीं रोक सकता, टॉप जो करेगा वो तो करके ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यही हमारा लक्ष्य है कि आगे बढ़ते जाना है और अच्छे नंबर लाना है, ठीक है। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को बच्चों शेयर कर देना सभी अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर। और ये सारे के सारे कंसेप्ट जो कि बहुत परेशान करते हैं सीबीएसई के क्वेश्चंस में जो आते हैं, ये सारे के सारे बहुत परेशान कर देते हैं। तो डायरेक्ट मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताई है इस पूरी वीडियो के अंदर, तो सबको शेयर कर देना। बाकी और वीडियोस हमारी बढ़िया, सबको शेयर करते रहे और लाइक करते रहे, शेयर जरूर कर देना बच्चों, शेयर करने में कुछ नहीं जाता आपका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद बच्चों।